दोस्तों, आज की कहानी है। ननद जी आप मायके आओगी तो मैं मायके चली जाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। महारानी अभी 4 दिन फिर रुकेगी। पापा जी की तबीयत खराब है तो अभी नहीं जा रही। जैसे हम तो पापा जी की सेवा कर ही नहीं सकते। रिया की भाभी रेवती फोन पर अपनी माँ से बतिया रही थी। सुनकर रिया का मन बैठ गया और अनायास ही आंसू निकल पड़े। जैसे तैसे रिया ने शव को संभाला। दरअसल रिया कुछ दिनों के लिए मायके आई हुई थी। मायका क्या, माँ से तो बचपन में ही सल बसी थी। मायके में सिर्फ पिता, भाई और नव विवाहिता भाभी थी। पिता का व्यवहार रिया के प्रति कुछ ठीक ना था, क्योंकि रिया के जन्म के तुरंत बाद उसकी माँ दुनिया से सल बसी थी और उसके पिता इसके लिए रिया को दोषी ठहराते थे। रिया का पालन पोषण उसकी दादी ने ही किया था। एक दादी ही थी जो उस पर प्यार बरसाती थी, लेकिन एक दिन दादी भी बीमारी के चलते दुनिया छोड़ गई। 6 माह पहले ही भाई भाभी की शादी हुई थी। भाई भाभी की शादी के बाद पहली बार समय निकाल कर मायके आ पाई थी रिया। रिया उसके भाई से छोटी थी, लेकिन माँ नहीं थी तो पिता ने जल्दी शादी कर दी, ये सोच कर कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। बड़ी उमंग थी नई भाभी से मिलने और उनसे बतियाने की, ढेर सारा प्यार लुटाने और माँ जैसी ममता सने और प्यार भाभी से पाने की सोचा। माँ नहीं तो क्या हुआ, अब भाभी आ गई है। भाभी से मन की हर बात कहूँगी और उनकी अच्छी सखी बन जाऊँगी। भाभी के लिए बड़े प्यार से साड़ी खरीद कर लाई थी। रिया ये सोच कर कि मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, छोटे भी तो बड़ों को तोहफे दे सकते हैं और फिर मेरी इकलौती भाभी है। ननदे छोटी हो या बड़ी, भाभीियों को हमेशा देना पड़ता है, लेकिन ननदों के भी तो कुछ फर्ज होते हैं भाभीियों के लिए। लेकिन नई भाभी के कलर कुछ खास अच्छा नहीं है कहकर साड़ी लौटा दी। बेचारी रिया बहुत दुखी हुई कि इतने प्यार से लाई गई साड़ी भाभी को पसंद न आई, पर उसने व्यक्त नहीं किया। नई भाभी का व्यवहार कुछ अलग लग रहा था रिया को। कोई अपनापन महसूस ही नहीं हो रहा था। रेवती हर बात पर रिया को पराया महसूस करवाती। कभी खाली समय में कुछ देर रिया के पास बैठकर बतियाना तो दूर, बल्कि खाना
बनाकर खुद के लिए कमरे में ले जाते, लेकिन कभी रिया को न कहते कि खाना खा लो। खैर, रिया ने कभी नहीं सोचा था कि भाभी से अपनी सेवा करवाएगी, लेकिन ये इच्छा जरूर थी कि भाभी थोड़ा तो अपनापन दिखाए और उससे सखियों सा व्यवहार करे। वो सोचते कि मैं इतना मान और प्यार देती हूँ भाभी को, तो बदले में थोड़ा सा प्यार भाभी से मिल जाए, इतनी आशा तो रख सकती हूँ ना। रिया मायके में अपने सारे काम सवा ही करती थी। रेवती जब भी काम से फ्री होती या तो टीवी देखने लगती, जबकि रिया घर के कामों में रेवती की खूब मदद करती। रिया मन ही मन सब महसूस कर रही थी, लेकिन ये सोच चुप रह जाती कि पिता तो पहले ही पराया मानते हैं। अगर भाई भाभी से भी अलगाव हो गया तो मायके के दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे। रिया के पिता बहू को बहुत मान देते थे। बेटा तो पहले ही उनकी जान था, पराई थी तो सिर्फ रिया। एक दिन रिया को हल्का बुखार था और शरीर टूट रहा था। उस दिन उसने रेवती की कोई मदद ना की। काम में रेवती का पारा सड़ गया। जैसे तैसे घर के काम निपटाए और पति के साथ घूमने निकल गई। रेवती या घर में किसी ने भी रिया का हाल जानने की कोशिश नहीं की। अब रिया से बर्दाश्त ना हुआ। भाई भाभी के आने पर बड़ी विनम्रता से रिया बोली, मुझे सुबह से बुखार है, पर क्या मेरे मायके में कोई नहीं जिसको मेरी चिंता हो? मैं कितने अरमानों से आई थी यहाँ की भाभी से ढेरों बातें करूंगी, खूब प्यार दूंगी भाभी को और उन पर सने की बौछार करूंगी। बदले में उनसे माँ जैसा प्यार पाऊंगी। पापा और भाई से सने ना मिल पाया तो क्या हुआ, भाभी को शुरू से ही अपना बना लूंगी। लेकिन यहाँ आकर सारे अरमान बिखर गए। भाभी क्या गलती हो गई मुझसे जो आप ऐसा बर्ताव कर रही हो मेरे साथ? इस पर रेवती बोली, मैंने क्या किया है? मुझे क्या सपना आ रहा है कि तुम्हें बुखार है? मुझे कितने काम होते हैं घर में, जरा से कोई मदद नहीं करता। इतना ध्यान रखती हूँ सबका, फिर भी ये सब सुनने मिल रहा है मुझे। यहाँ नहीं रहना। अब जब तुम यहाँ से जाओगी तभी मैं वापस आऊंगी। मैं जा रही हूँ मेरे मायके। तभी रिया के पिता बोले, तुम क्यों जाओगी बहू? जाना है तो ये जाए, क्योंकि ये घर अब इसके लिए पराया है और तुम इस घर की बहू हो। रिया, तुम अभी इस घर से जा सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कारण मेरे घर में कलह हो। ये सुन रिया की आंखों से अश्रु निकल पड़े।
सखियों, आप सब महसूस कर सकती हो कि उस समय रिया पर क्या बीती होगी। तब रिया स्व पर नियंत्रण कर बोली, पापा आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं स्व ही जा रही हूँ, वापस कभी लौट कर ना आऊंगी। और जिन बेटियों को उनके माता पिता वही पराया मानते हैं, उन बेटियों का मायके में मान सम्मान होगा भी कैसे। आपने तो मेरे जन्म लेते ही मुझे माँ को छीनने वाली अपशकुनी समझ अपने सने के साव से दूर कर दिया। और दादी जो प्यार लुटाती थी, उनको ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। भैया को सदैव आपने मुझसे दूर रखा और पढ़ने के लिए टल भेज दिया, ताकि हम दोनों में भाई बहनों वाला कोई रिश्ता या सने ना रह पाए। पर पापा आप सोचिए, माँ के जाने में मेरा क्या कसूर था। ये तो नियति का खेल था और मैं तो एक अबोध बच्ची थी, हर सुख दुख से अनजान, जिसे माँ की ममता कुछ पल भी नसीब ना हुई। खैर पापा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, आप खुश रहिए भैया भाभी के साथ। मैं मेरे घर जाती हूँ, आज ये अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, एक माँ ही है को संतान को बेशर्त बेशुमार प्यार देती है, बाकी सब रिश्ते स्वार्थी होते हैं। और वैसे भी मैं ही बेवकूफ थी जो इसे अपना मायका समझ बैठी, जबकि मायका तो माँ से ही होता है। मैंने माँ को तो पहले ही खो दिया था, आज पिता और भाई भी हमेशा के लिए दूर हो गए। कहकर रिया अपना सामान पैक कर अपने घर की ओर निकल पड़ी और सब उसे जाता हुआ देख रहे थे, पर किसी ने रोकने की चेष्टा नहीं की। दोस्तों, हम ननद भाभी की कई कहानियाँ पढ़ते हैं, जिसमें अक्सर ननदों को बुरा ही बताया जाता है, लेकिन सच्चाई सब जानते हैं कि हर ननद बुरी नहीं होती और ना ही हर भाभी अच्छी। कई जगहों पर माता पिता भाई बहन का रिश्ता जाने अनजाने खराब कर देते हैं, कभी बेटी का पक्ष लेकर तो कभी बेटे का, जबकि इसी परिस्थितियों में निष्पक्ष होकर दोनों को समझाना चाहिए। कुछ ऐसा ही हुआ है रिया के साथ। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।